मेहंदी रहती है तो बस वही मंगा लीजिए जो उसमें भर देते हैं। कॉटन स्टोन वाली मोना। राज, क्या हुआ? सब ठीक है? सुबह से तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन तुम ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली हों। राज ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह शादी मैं अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि फैमिली की खुशी के लिए कर रहा हूं। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक्चुअली करना भी पड़ता है। कभी कभी अपनी खुशी को मारकर फैमिली की खुशी के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पाता। कुछ लोग अपनी मुस्कान भी दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। एक मिनट, बैठो। बैठो। क्या हुआ है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? राज ने गहरी सांस ली। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बोले भी इंसान को तोड़ देती हैं। अभी आपने भी तो इतना कुछ किया। अपने मन के खिलाफ जाकर इस फैमिली के लिए कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, कितना एडजस्ट किया है। मैं भी वही कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। तभी मां वहां आई। सच में चाहती थी राज कि कम से कम तुम्हारी शादी तो हैप्पी मैरिज हो। मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, लेकिन हालात कभी कभी इंसान के सपनों से बड़े हो जाते हैं। राज ने सिर झुका लिया। एक सेकंड, कम से कम मेरी शादी, मतलब भाई, आपको प्यार तो करते हैं ना? है ना? आई नो, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट बिहेव करते हैं, लेकिन प्यार तो करते हैं ना वो आपसे? राज की आंखों में आंसू आ गए। एरबी, मेरी मजबूरी थी। तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि सबके सामने यह सच कह सकूं। आरबी की सांसें तेज हो गईं। अगर प्यार करते थे तो मुझे छोड़ क्यों दिया? राज ने कांपती आवाज में कहा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें खोकर मैं सिर्फ एक इंसान खोऊंगा, लेकिन अगर परिवार के खिलाफ जाता तो पूरा परिवार टूट जाता। आरबी ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा। और अब क्या तुम्हें लगता है कि किसी और से शादी करके तुम खुश रह पाओगे? राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। सब लोग भागकर बाहर पहुंचे। दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी फाइल और कुछ तस्वीरें थीं। राज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सब हैरान थे। कोई उस आदमी को पहचान नहीं रहा था। राज ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसी औरत थी जिसे राज ने पहले कभी नहीं देखा था, और उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था। ये ये कौन है? बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। ये बच्चा तुम हो। पूरा घर सन्न रह गया। राज ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? मैं तो अपने माता पिता का बेटा हूं। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, सच्चाई इससे कहीं अलग है। मां के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। उन्होंने घबराकर कहा, बस, अब और नहीं। लेकिन सच अब रुकने वाला नहीं था। बुजुर्ग बोले, सालों पहले अस्पताल में एक हादसा हुआ था। दो नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई थी। जिस बच्चे को तुम अपना परिवार समझते रहे, वह तुम्हारा जैविक परिवार नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। राज की धड़कनें तेज हो गईं। तो मेरा असली परिवार कौन है? बुजुर्ग ने कांपते हुए आरबी की तरफ देखा। यही वजह है कि मैं आज यहां आया हूं। सबकी नजरें आरबी पर टिक गईं। आरबी के पिता तुम्हारे असली पिता हैं? एक पल के लिए समय जैसे थम गया। आरबी पीछे हट गई। नहीं, ये झूठ है। मां रोने लगी। हमें भी ये सच कुछ महीने पहले ही पता चला था। हम तुम्हें खोने से डर गए थे। राज की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। जिस लड़की से वह सालों से प्यार करता था, वह अब उसकी सगी बहन निकली। उसके हाथ कांपने लगे। आरबी फूट फूट कर रोने लगी। काश ये सच हमें पहले पता होता। राज ने दर्द से कहा, शायद भगवान ने मेरी शादी इसलिए रोकी क्योंकि वह मुझे एक ऐसी गलती करने से बचाना चाहते थे जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
बुजुर्ग ने एक और लिफाफा निकाला। एक और सच बाकी है। सबने उनकी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, जिस अस्पताल की बात मैंने की उसकी रिपोर्ट झूठी थी। असली अदला बदली कभी हुई ही नहीं। राज हैरान रह गया। क्या? बुजुर्ग बोले, किसी ने जानबूझकर नकली दस्तावेज बनवाए थे ताकि यह रिश्ता टूट जाए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन ऐसा किसने किया? तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। दरवाजे पर दूल्हे के कपड़ों में खड़ा एक युवक मुस्कुरा रहा था। क्योंकि अगर यह शादी हो जाती तो मेरी सालों की योजना बर्बाद हो जाती। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने जेब से कुछ कागज निकाले और कहा, मैं इस परिवार की सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठे सबूत तैयार करवाए, रिश्तों में जहर घोला और सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। राज ने गुस्से में कहा, इतने सालों तक तुमने सिर्फ दौलत के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह युवक मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। तभी पुलिस अंदर आई। दरअसल राज को पहले ही कुछ शक हो गया था। उसने चुपचाप सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सच सामने आने के बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। राज ने आरबी की तरफ देखा। आज मैंने समझा कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से भी बनते हैं। अगर सच समय पर सामने न आए तो झूठ पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आरबी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, उम्मीद थी। शादी की शहनाइयां फिर से बजने लगीं। इस बार किसी मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि सच, विश्वास और एक नई शुरुआत के लिए।